हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आज सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, यानी परसेंटेज का अनुप्रयोग, यानी परसेंटेज का आम लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, तो जैसा कि हमने बताया था कि परसेंटेज चालू करने के पहले एक हम गुरु मंत्र पढ़ेंगे, फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 %, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 यानी 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13 और 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3% और 1/16 6.5%, 1/17 5 सही 15/17, 1/18 5 सही 5/9, 1/19 5 सही 5/19, 1/20 यानी 5%। ओके, बात करते हैं 1/24 की, 4 सही 1/6, 1/25 की तो 4% और 1/30 की तो 3 सही 1/3%। ओके, 1/40 की बात करें तो 2.5% और 1/50 की बात करें तो 2%। ओके, कुछ इनके साथ की फ्रैक्शन है, इनकी सहायता से जो बनती हैं, जैसे 1/8 की सहायता से जो बनती है, हम जानते हैं 1/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है 12.5%, 3/8 की 37.5% और 5/8 की 62.5%। इसी तरीके से 1/7 की भी देख लेते हैं। कुछ 1/7 की क्या होती है 14 सही 2/7, तो 2/7 की 28 सही 4/7 और 3/7 की 42 सही 3/7, 4 की 56 सही 4/7, 5 की 57 सही 1/7, 5/6 की 5/7 की सॉरी 57 सही 1/7। ओके, इस तरीके से और चलते हैं और अब बात करते हैं 1/6 की। 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 5/6। 5/6 की फ्रैक्शन बहुत पूछ जाती है, 83 कंप्लीट 1/3%। इस तरीके से हमने कुछ परसेंटेज का रिवीजन किया। ओके, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा है आय व्यय पे आधारित प्रश्न, कि एक व्यक्ति की आय इतनी है, उसने इतने परसेंट इस पर खर्च कर दिया, इतने परसेंट इस पर खर्च कर दिया, उतने परसेंट उस पर खर्च कर दिया और अंत में उसके पास इतने बचे। तो जैसा कि पहला सवाल हमारा है, जैसे आपका पहला सवाल जो दिख रहा है स्क्रीन पे, कि रमन लाल ने अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर खर्च करता है और अंत में 700 रुपये बचा लेता है। तो उसका आय और प्रत्येक व्यय बताइए। क्या सवाल है आपका? देखिए, यह है चमनलाल की आय, यह है उसकी आय। इसका कह रहा है कितना 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। ओके, और अंत में बचाता कितने हैं, बचाता है रुपए वो 700। तो उसकी आय बताना है आपको। तो कोई बात नहीं, देखिए अगर इसकी आय, देखिए हर बार फ्रैक्शन से एक बात आप ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन का यूज ज़्यादातर हम वहाँ करते हैं जहाँ हमारी परसेंटेज थोड़ी भिन्न में दी हो, जहाँ परसेंटेज को हल करने में हमें दिक्कत हो। वैसे अदरवाइज बहुत सिंपल कायदा है इसका, कि आप 20 30 60 15 75 और 75 को देखो पूरा खर्च कितना हो गया, टोटल जो खर्च है, टोटल खर्च इन सबको ऐड कर दो, कितना हो गया तुम्हारा 75%। बचा कितना भाई, अगर उसकी आय 75 है, आय 75 है और खर्च कितना हो गया 100, आय 100 है तो खर्च कितना हो गया 75,
तो उसका कितना बचेगा, 100 में से 75 घटा देंगे, यानी 100 माइनस 75 कितना आ जाएगा 25। यहाँ बच रहा है कितना 25, और वहाँ कितना बच रहा है 700। तो कहीं ना कहीं फिर वही बात कि इनकी रिश्तेदारी निकालो। तो आप समझदार हैं कि 25 इक्वल किसके है 700 के। ओके, 25 इक्वल किसके है 700 के। और हमें मान किसका निकालना है पहले 100 का। तो 100 का मान निकालने के लिए 100 बनाने के लिए आप काहे के लिए भाग करेंगे, हम डायरेक्ट यहीं से 4 का मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। 25 चौके 100 और 7 चौके 2800, यानी उसकी आय कितनी हो गई 2800 रुपये। ओके, अब प्रत्येक पर उसका खर्च निकालना है। तो आप समझदार हैं, इसका आप 20% निकालिए, इसका 30% और इसी का 15%। ओके, अगर इसको आप थोड़ा फ्रैक्शन से लगा लेते तो और सरल पड़ जाता है। इसका जो आगे वाला सवाल है मैं उसको फ्रैक्शन पे आधारित बताऊंगा। क्यों, क्योंकि उसकी परसेंटेज। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसी तरीके का एक और सवाल मैं आपको बताता हूं। देखिए, कह रहा है कि ए अपनी आय का 33.1/3 भाग शिक्षा पर खर्च करता है और 2.5% अपनी जिम पर खर्च करता है और 6.2/3 घूमने पर खर्च करता है और 37.5% पार्टी पर खर्च करता है। तो आपको और अंत में 7200 रुपये वो बचा लेता है। तो आपको बताना है कि उसकी इनकम क्या है। ओके, चलते हैं देखते हैं। देखिए भाई ध्यान से कि अगर आय कुछ दी है, पता नहीं अभी कितनी दी है, उसका कुछ भाग वो शिक्षा पर कितना 33.1/3%। फिर जिम पर कितना खर्च कर रहा है 2.5%। तीसरी बात, जिम के बाद वो खर्च कर रहा है गाय पर घूमने पर, कितना घूमने पर तुम्हारा खर्च कर रहा है 6.2/3%। और लास्ट में काय पर खर्च कर रहा है पार्टी पर, पार्टी में खर्च करता है कितना 37.5%। और अंत में बचाता कितने हैं, बचाता है आपका 7200 रुपया। अंत में बचा कितना रहा है 7200 रुपये आपके। ओके, तो आपको बताना है कि उसकी आय क्या है और प्रत्येक पर खर्च क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ परसेंटेज से लगाना थोड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ परसेंटेज ही इतनी वैसी दी है अटपटी कि हम सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन बना लेंगे। देखिए इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/3, इसकी कितनी होती है 1/40, इसकी कितनी होती है 1/15, इसकी कितनी होती है 3/8। जितने जल्दी फ्रैक्शन लिख लोगे। अब आप यहाँ इसकी आय ऐसा माने कि इसका भी भाग चला जाए 3 का, 40 का और 15 का और 8 का, जिससे हमारा सुविधा हो हमें देने में। तो 3, 40 और 15 और 8 का एलसीएम आप ले दीजिए। एलसीएम मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके पहले वीडियो में, जो हमने अपनी एक सीरीज चलाई थी हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन, उसमें देखिए। तो इसमें क्या बताया था मैंने, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखिए। क्या ये 3 से डिवाइड है, नहीं है तो इसमें उसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 40 से तो है ही, 15 से ऑलरेडी है क्योंकि 3 5 या 15 और 5 8 या 40, 8 से ऑलरेडी है ही। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया 120। ओके, अब हम देते हैं डिवाइड। देखिए 1/3 का मतलब 40 इस पर खर्च हो गए और 3 इस पर खर्च हो गए, 8 इस पर खर्च हो गए, 15 का इसमें 2 डिवाइड और 8 का जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15 और 15 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना आ जाएगा 45। तो टोटल खर्च कितना हो गया आप खुद देखिए। टोटल खर्च कितना हो गया भाई, 40 इस पर खर्च किए, 45 पे तो कितना हो गया 85 और 11 कितना हो गया 96 तो तुम्हारा हो गया खर्च। क्यों भाई, और तो फिर बचा कितना बचा, देखो था कितना 120 में से 96 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 24। अब देखिए यहाँ कितना बचा है 24 और वहां कितना बचा है 7200। तो कहीं ना कहीं आप समझदार हैं, इनकी रिश्तेदारी निकल सकती है एक दूसरे से। इनका संबंध, क्या संबंध है इनका कि सर 24 का जो मान है वो किसके बराबर है 7200 के, इसलिए एक का मान 300 के, इसलिए उसकी आय कितनी है 120 है कि नहीं। तो 120 का मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा 36 और 300 यानी 36,000 रुपये आय हो जाएगी उसकी। अब 36,000 रुपये जब आय हो गई, ओके देखिए जब एक का मान किसके बराबर है 300 के बराबर है और यहाँ खर्च कितना हो रहा है 40,
तो 40 की वैल्यू किसकी ओर हो जाएगी, उसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, कितना हो जाएगा 12,000। इसका मान निकालना हो तो 3 3 जा 900, इसका निकालना हो तो 8 3 दा 24, इसका निकालना हो तो कितना आ जाएगा, देखिए 135 डबल 0 यानी 13,500। देखिए ये और ये अलग अलग खर्च आ गए। अगर इस और इसको और जो हमारा बचा था रुपए उसको जोड़ देंगे तो पूरी आय निकल आएगी नहीं, ये आप खुद कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमारा देखिए अभी क्या थे, अभी दो क्वेश्चन ऐसे थे कि सब वहीं से खर्च हो रहा था, मेन जगह से ही खर्च हो रहा था। अब क्या होगा, अब आपका क्या होगा इस तरीके से, भाई अभी क्या था, अभी पूरा मेन पार्ट से ही तुम्हारा हो रहा है खर्च। आगे चल के सवालों में क्या होगा कि मेन पार्ट से ना होके जो बचेगा, जैसे शिक्षा पर खर्च करने के बाद जो बचेगा उसका खर्च करेगा। तो आइए देखते हैं इन सवालों को हम कैसे लगाएंगे। ओके, जैसा कि सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है कि सुभाष अपने वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 25% वस्त्र पर और फिर शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। देखिए है कि नहीं, अब ऐसा नहीं है कि वहीं से खर्च कर रहा हो शुरुआत से, नो। अब क्या कह रहा है कि वेतन का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है और 25% वस्त्र पर खर्च कर रहा है और 10% अपने यातायात पर खर्च करता है, और उसके बाद उसके पास कितने बचते हैं, 5400 रुपये बचाता है। तो उसकी आय बताइए। देखिए क्या है, देखिए यहां लिखते हैं हम खर्च। ओके, यहां लिखते हैं बचत, यहां लिख देते हैं आय, ऐसे कर लेते हैं, और यहां लिख लेते हैं खर्च। ओके, क्या कह रहा था कि पहले वो कह रहा है कि वेतन का 20% काय पर खर्च करता है, भोजन पर। भोजन पर कितना खर्च किया उसने, 20%। ओके, और जो शेष बचा वो कर रहा है वस्त्र पर। वस्त्र पर कितना खर्च कर रहा है, 25% खर्च करता है। ओके, अब जो शेष बचा उसका 10% यात्रा पर खर्च करता है, और अंत में वो बचाता कितना है, अंत में बताया गया है कि वो बचाता है कितना, बचाता है आपका 5400 रुपया। तो उसकी आय बताइए। देखिए ये मेथड आपको सीखना कंपलसरी है, आप भले ही किसी भी मेथड से लगाते हो लेकिन सक्सेसिव मेथड को इस तरीके से लगाने में बहुत आसानी है। देखिए अब आप खुद समझदार हैं, जब 20% की फ्रैक्शन क्या है, 1/5। अब आप लिखिए इसका मतलब कि देखिए 5 का 20% 1, यानी 1 रुपये आपने खर्च कर दिया होगा, और आय कितनी थी 5। देखिए 5 आय थी और 1 कर दिया आपने खर्च, क्यों भाई, 1 आपने कर दिया खर्च, तो कितना बचेगा तुम्हारा, 4 ही तो बचेगा आपके पास। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अब आप क्या कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी 4 तो आय होगी और 1 आपने खर्च कर दिया होगा, क्यों भाई, खर्च के सामने ही तो है। 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा आपका 3। ओके, चलते हैं आगे। 10% का मान कितना होता है, 1/10। टोटल आय कितनी होगी 10, जिसमें से आपने 1 खर्च कर दिया, क्यों भाई, यही तो कह रही है आपकी फ्रैक्शन। तो टोटल आय कितनी है 10 और खर्च कितना हो गया 1, तो कितना चलना है, बस लग गया सवाल, समझ लीजिए साहब, ये लिखना आप जान गए। देखो इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो आय आ जाएगी, और इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो बचत आ जाएगी आपकी। कुछ इसके पहले कुछ कैंसिल हो तो वो कैंसिल जरूर कर लिया करो, जैसे यहाँ पे देखो 4 से कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचा तुम्हारा, 10 5 जा 50 और 9 3 जा 27। देखिए 50 क्या आ गई आय, और बचत कितनी आ गई तुम्हारी 27। तो इसका मतलब यहाँ बचत कितनी है 27, और सवाल में बचत कितनी दी है इतना, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध है कि नहीं, यानी 27 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 5400 के। तो आप समझदार हैं, तो 1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 200 की। हमसे आय पूछी है ना, तो आय कितनी हमारी 50, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
50 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 10,000। इतनी हमारी आय हो गई। कोई दिक्कत? क्योंकि हमारी आय कितनी थी 50, तो आय निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, ये मेथड बहुत काम का मेथड है। इससे कई सवाल लगेंगे आपके, कई सवाल, मतलब परसेंटेज की, अगर अंकगणित की जान परसेंटेज है तो परसेंटेज की जान ये वाला मेथड है, यानी सक्सेसिव मेथड। बहुत जबरदस्त सवाल लगेंगे आपके। ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। कह रहा है कि ए अपनी आय का 33 सही 1/3% शिक्षा पर और शेष का 2.5% अपने जिम पर, और फिर जो शेष बचा, शेष का 6 सही 2/3% घूमने पर और शेष का 37.5% पार्टी पर खर्च करता है, और अंत में उसके पास 910 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय क्या है। चलते हैं भाई, देखते हैं सवाल को। देखिए कह रहा, देखिए यहां लिखेंगे हम खर्च और यहां लिखेंगे हम आय और यहां लिखेंगे बचत। ओके, ये टेबल बनाना आपको आगे तो काम हो गया। कह रहा है क्या कि शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, 33 सही 1/3%, और जिम पर कितना खर्च कर रहा है, 2.5%, और आपका घूमने पर कितना खर्च कर रहा है, 6 सही 2/3, और पार्टी पर खर्च कर रहा है कितना, 37.5%। ओके, और कह रहा अंत में वो बचाता कितना है, बचत है उसकी कितनी, 910 रुपया। तो उसकी आय बताना है आपको। तो भाई देखते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, 1/40, इसका मतलब ये होता है, और 6 सही 2/3 का मतलब 1/15, इसका मतलब क्या होता है, 3/8। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। अब देखते हैं इन फ्रैक्शन से हम कैसे लिख सकते। देखिए जब किसी की आय 3 होगी तो खर्च कितना किया होगा, 1, तो इसका मतलब 3 आय है तो खर्च 1 कर दिया, तो बचत कितनी हो जाएगी, 2। ये कैसे निकला कि 3 में से 1 घटा दिया हमने। ओके, देखिए जब 40 बचाता है, वो 40 जब उसकी आय है तो खर्च कितना करता है, 1, तो बचाता कितना होगा, 39। देखिए ये खर्च करता है 1, क्योंकि खर्च है ना इसका ही। देखिए 15 यहां पर आय है और खर्च कितना करता है, 1, तो कितना बचा, 14। आय कितनी है, 8, और खर्च करता है कितना, 3, तो कितना बचा, 5। यहां से इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई कराने के पहले हम क्या करेंगे कि कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर सकते। देखो 5 3 जा 15, और 3 से निकट जाएगा 39। ओके, देखो 2 4 जा 8, कोई दिक्कत नहीं, और 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14। आप करवा देते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 4 3 12 दूनी 24, यानी 240। यहाँ कितना बचेगा, 13 91, बचा कि नहीं। देखिए यहाँ बच रहा है कितना, 91, और सवाल में कितना बच रहा था, 910। तो क्या इनमें कुछ संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध है कि सर जो 91 का मान है वो किसके बराबर है, 910 के। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। समझ गए आप। और आय कितनी है, 240, तो 240 का मान कितना हो जाएगा, आप समझदार हैं, कितना हो जाएगा, 2400। इस तरीके से हम सक्सेसिव मेथड से लगातार उसी से खर्च कर रहे हैं हम, इसलिए इस तरीके के सवाल हम कैसे लगाएंगे, इस मेथड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। सक्सेसिव मेथड बहुत काम देगा। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज लगता रहता है कि नहीं, तो इसका मतलब वहां हम सक्सेसिव मेथड से बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ओके, इसको सीखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है सुभाष अपने वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर, और जो बचा शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है, और अंत में वो 5400 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ओके, देखते हैं। तो फिर वही बात, यहां लिखेंगे आप खर्च, यहां लिखेंगे आय, और यहां लिखेंगे व्यय, यानी बचत। ओके, क्या कह रहा है,
कह रहा है कि वो अपना 20% भोजन पर खर्च करता है। 20% काय पर? भोजन पर। ओके। और 25% वस्त्र पर खर्च करता है। वस्त्र पर कितना खर्च कर रहा है? 25%। और 10% यातायात पर खर्च करता है, शेष का। देखिए शेष है सब में। यातायात पर कितना खर्च कर रहा है आपका? 10%। तो कहीं ना कहीं सक्सेसिव मेथड से लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कह रहा था कि 20% भोजन पर, 25% वस्त्र पर, फिर शेष का 10% इस पर। तो कहीं ना कहीं जो बच रहा है उसी का खर्च करता जा रहा है वो। तो हम इसको देखिए, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। इसकी 1/4, इसकी 1/10। फ्रैक्शन लिखने से कुछ नहीं है आपका, फ्रैक्शन तो सब कोई लिख लेगा, लेकिन इसका मतलब जो समझ पाया क्या कि सर इसका मतलब 5 आय होगी तो 1 खर्च करेगा, यानी 5 अगर आय है उसकी तो 1 खर्च करेगा, यानी मतलब ये है 20% खर्च का मतलब है कि अगर 1/5 फ्रैक्शन है उसकी तो 5 आय है और 1 खर्च करेगा। जब 5 आय है 1 खर्च कर लिया तो बचा कितना? 4। क्यों भाई? अब 4 आय है 1 खर्च कर लिया तो कितना बचा तुम्हारा? 3। और जब 10 आय है 1 खर्च कर लिया तो कितना बचा? 9। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी आय निकल आएगी और यहाँ इसकी बचत निकल आएगी। और सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बचत है जो हमारी, बचत वो कितनी है? 5400 रुपया। तो इसका मतलब जो यहाँ की बचत आएगी वो इसके बराबर होगी। देखते हैं, इनटू करने के पहले कुछ कैंसिल कर लें। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 4 से कैंसिल हुआ तो 10 5 जा 50 और यहाँ 27। तो कहीं ना कहीं इस 20 से देखो, ये भी बचत है और वो भी बचत है, ये भी तो तुम्हारी बचत है और ये भी बचत है। तो आप समझदार हैं, 27 का मान किसके बराबर होगा? 5400 के। यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 200 की। आय पूछी है तो आय कितनी है? 50। तो 50 का मान किसके ऊपर हो जाएगा? इसमें 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। ये हमारी आय होगी। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। समझें उसको, कुछ नहीं था। खर्च लिख लिया, आय लिख ली, बचत लिख लिया। खर्च 20% करता है भोजन पर, उसकी फ्रैक्शन इस तरीके से हम लग पाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल उसने परसेंटेज में ना देकर भिन्नात्मक दे दिया। कैसे? कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5% भाग काय किसको देता है? पत्नी को। और शेष का 2/7 किसको? बड़े बेटे को। और जो बचा शेष का 1/4 अपने छोटे बेटे को दान कर देता है या छोटे बेटे को दे देता है। और अंत में 900 रुपये उसके पास बचते हैं। तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए थे? तो कहीं ना कहीं ये भी कि जो पहले बांटा, जो बचा फिर उसको उसने दूसरे को दे दिया, फिर जो बचा उसने तीसरे को दे दिया और अंत में कुछ बचा लिया। तो कहीं ना कहीं उसी से बांट रहे कि नहीं, जो शेष बच रहा है। तो इसका मतलब सक्सेसिव मेथड से लग जाएगा। अब की बार और अच्छा है, फ्रैक्शन नहीं दी, सॉरी भिन्न दी है उसकी फ्रैक्शन, तो परसेंटेज नहीं दिया तो बहुत सी बात, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा है। तो देखिए कैसे लगाएंगे आप। देखिए खर्च यानी दिया, यानी बांटा उसने, यहाँ बांटा होगा, यहाँ उसकी आय है और यहाँ बचा। बांटा कितना? देखिए पत्नी को उसने कितना दिया? जो अपनी पत्नी है, पत्नी को उसने दिया है 1/5। और जो बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा को कितना दिया है? 2/7, सॉरी कितना दिया है? 2/7। और छोटे बेटे को कितना दिया है? छोटे बेटे को दिया है आपका 1/4 शेष का। कोई बात नहीं, इसका मतलब जब उसकी आय 5 रही होगी तब उसने 1 दे दिया पत्नी को, तो कितना बचा? 4 ही तो बचा। जब उसकी आय 7 रही होगी, 2 उसने किसको दे दिया? बड़े बेटे को, तो कितना बचेगा तुम्हारा? 5। और जब 4 इसकी आय है और 1 उसने किसको दे दिया? छोटे बेटे को, तो पक्की बात है कितना बचा? 3। और मैंने हमेशा कहा है कि इनका मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई कराने के पहले देख लो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। देखिए 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, बहुत बढ़िया। यहाँ 7 है और यहाँ 3, यानी 7 तो उसकी क्या हो गई? आय टोटल, और 3 क्या उसने बचाया। और सवाल में कह रहा है कितना बचाया? बचाता है कितना? वो बचाता है वो 900 रुपीज। बता ओके, कितना बचेगा तुम्हारा? 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 9 के। भाई ये भी बचत और ये भी बचत,
तो 1 की वैल्यू किसकी और इक्वल हो जाएगी 300 के, और टोटल आय कितनी है इनकम 7, तो कितना हो जाएगा 2100 या 2100। इस तरीके से हमने उसकी आय निकाल ली। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, ओके, फिर 20% घटाया जाता है। तो इस प्रकार जो संख्या बनी वो मूल संख्या से 30 कम है। ध्यान रखिएगा, जो ये संख्या बन रही है वो मूल संख्या से कितनी कम है 30 कम है। तो वो संख्या बतानी है आपको, वो संख्या क्या है। देखिए क्या किया, देखिए पहले और बाद में, पहले संख्या क्या हुई होगी और बाद में संख्या क्या है, इस तरीके से हमने लिख लिया। पहली बार क्या किया कि पहले उसे 20% हमने बढ़ाया है। क्या किया है, बढ़ाया, यानी प्लस। क्यों भाई, प्लस का साइन तो हुआ। और दूसरी बार मैंने क्या किया कि दूसरी बार 20%, अच्छा पहली बार 20% बढ़ाया और दूसरी बार 20% घटाया, घटाया उसको, घटाने वाला माइनस। तो अंत में जो पहले वाली संख्या थी, यानी जो पहले संख्या थी मूल संख्या, वो बाद वाली संख्या से कितना कम है, कितना कम है भाई, कम है कितनी, 30 ही तो कम है। ये सवाल में आपका दिया हुआ है। अब आपको निकालना है कि वो संख्या क्या थी पहले। ओके, देखते हैं। अगर ये 20% है तो आप समझ रहे होंगे कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप समझदार हैं, 1/5 होगी कि नहीं। यहां भी 1/5, क्यों भाई, ओके। तो इसका मतलब सर पहले कितनी रही होगी 5, अब बढ़ाया है तो कितनी बढ़ाई होगी 1। भाई 20% का मतलब 1/5, तो पहले 5 रही होगी तो 1 बढ़ा दी, यानी कितनी हो गई अब 6। कोई दिक्कत नहीं। ऐसी इसमें कि पहले 5 रही होगी लेकिन अब 1 घटा दी, यानी कितना कर दिया 4, 5 में से 1 घटा 4। ओके, तो पहले संख्या कितनी रही होगी 5 25, अब कितनी रहेगी 6 चौके 24। पहले संख्या कितनी थी 25, अब कितनी आई 24, यानी कितनी कम हो गई, कम हुई, कितनी कम हुई 1 ही तो हुई, कम की नहीं हुई। तो क्या आप इनको और इनको रिलेटेड कर पा रहे, बताइए, कोरिलेट कर पा रहे कि सवाल में कह रहा है कितना कि 30 कम हो गई और हमने यहां निकाला तो 1 कम हुई। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि सर 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 30 के। और हमारी मूल संख्या क्या थी 25, मूल संख्या पहले कितनी थी 25 ही थी, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750। ओके, इस तरीके से पहली संख्या हो जाएगी आपकी 750। ऐसे कई सवाल लग सकते हैं कि पहले आय बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी, या बढ़ती 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 चली गई। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसिव मेथड आपका। ओके, अब कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, फिर 10% और बढ़ा दी जाती है। ओके, और यदि बढ़ी हुई अंतिम कीमत कितनी है 99 रुपीज़ है, तो उसका पहले मूल्य कितना था, ये आपको बताना है। तो चलते हैं सवाल पे। देखिए कीमत, पहले की कीमत, पहले कीमत कितनी थी वो लिखते हैं यहाँ, और बाद में कीमत क्या होगी उतनी लिखते हैं। बाद में कीमत मतलब पैसे बढ़ाने के बाद। पहली बार क्या किया कि पहली बार हमने कितना बढ़ाया, उसमें 20% बढ़ाया जाता है, सॉरी कितना 20 बढ़ना, पहले मैंने 20% बढ़ाया। फिर दूसरे मैंने क्या किया कि केवल कितना बढ़ाया 10% बढ़ाया। तो आप समझदार हैं, बढ़ाने का मतलब क्या होता है प्लस, और 20% की। और क्या कह रहा है अंत में, कह रहा है कि पहले और अब की कीमत में, यानी जो बढ़ी हुई कीमत है, ध्यान रखें, जो बढ़ी हुई कीमत है, जो बढ़ी हुई कीमत, बढ़ने के बाद जो कीमत आई ना, बढ़ी हुई अंतिम कीमत, बढ़ी हुई अंतिम कीमत, बढ़ी हुई अंतिम कीमत कितनी है 99। तो कहीं ना कहीं देखते हैं, संबंध बनाते हैं। इसका मान कितना होता है 1/5,
यानी अगर 5 कीमत हुई होगी, 1 बढ़ेगी तो कितनी होगी 6। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, यानी 10 रही होगी तो कितनी होगी तुम्हारी 11। कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज कोई बात नहीं। और किसी धोखेवश कैंसिल ना भी करें, देखो क्या कैंसिल किया नहीं किया तब भी आंसर सही आएगा। देखिए 10 5 जा 50, इसका 66। आप खुद समझदार हैं कि ये जो 66 की वैल्यू है यही तो है अंतिम वैल्यू, अंतिम बढ़ी हुई कीमत, यही तो है अंतिम कीमत। अंतिम कीमत वहां 66 और यहाँ कितनी 99। तो कहीं ना कहीं क्या आप नहीं माइंड लगा पा रहे हैं कि 66 की वैल्यू 99 के बराबर हो। इसको हमने डिवाइड कर दिया, देखिए 33 दूनी 66 और 33 3 99, यानी कहीं ना कहीं 3 की वैल्यू किसके बराबर है 99 के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 50 की। तो 2 को 50 कैसे बनाओगे आप, इसमें 25 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए, बताइए। तो 10 5 जा 25 जा 50 और 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 रुपीज़, यानी कितनी होगी तुम्हारी पहली कीमत कितनी हुई होगी तुम्हारी 75। ओके, नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मोहन अपनी आय का 14% जबकि सोहन अपनी आय का 22% बचा लेता है। यदि दोनों का वेतन समान हो एवं सोहन 1540 रुपये बचाता है तो मोहन कितना बचाएगा, ये आपको बताना है। ओके, देखो क्या कह रहा है कि मोहन की आय, ये है मोहन और ये है सोहन। मोहन अपनी कितना बचा लेता है 14% और ये बचाता है आपका 22% बचत है, बात समझिएगा। और कह रहा है अगर सोहन ने बचाए हो कितने, इसकी बचत कितनी है, देखिए इसकी जो बचत है, इसकी बचत दी है, अगर इसकी बचत दी है 1540 और ये भी इसकी बचत है भाई, क्यों, तो कहीं ना कहीं ये आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बताइए। यानी 22%, 22 का मान किसके बराबर हो गया 1570 के, सॉरी 40 है यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 70। पूरी आय कितनी है 100%, तो इसका मतलब उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7000। देखिए ये हो गई इसकी आय। कह रहा है जो इसकी आय है वही इसकी आय है, किसकी मोहन की, है कि नहीं। और कह रहा है कि मोहन कितना बचाता है 14%, तो इसका 14% कितना हो जाएगा, देखिए 7000 का 14%, क्योंकि इसी का तो 14% बचाता है कि नहीं। का मतलब मल्टीप्लाई होता है परसेंटेज यानी 100, तो 100 से 100 काट दो कितना हो जाएगा 14 सत्ते 98, यानी 980 रुपये। कितना रुपये बचाएगा ये 980 रुपये। तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी तुम्हारी 980 रुपये। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए उसको अच्छी तरीके से और लगाइए। ओके, अब कुछ इसी तरीके के सवाल आएंगे आपके। ओके, क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है कि अगर वह अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो अगर उसकी आय 100 होगी, 75 खर्च हो गए तो बचाएगा कितना 25 ही तो बचाएगा। कह रहा है लेकिन हुआ क्या, हुआ ये है कि इसकी आय 20% बढ़ गई, अब तो कितना हो गया 120, और जो खर्च पहले हो रहा था उसका 6 सही 2/3 खर्च और बढ़ गया, यानी इसका 6 सही 2/3%, यानी 75 का 6 सही 2/3% कितना होता है 1/15 का 6 सही 2/3% कितना होगा इसका, इसका मतलब क्या होता है 1/15, तो 15 से काटेंगे तो यानी 5 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 5 एक्स्ट्रा हो गया खर्चा। तो अब कितना खर्चा हो रहा है तुम्हारा 80, पहले 75 हो रहा था, अब कितना हो रहा है 80, तो कितना बचाएगा, देखिए कितना बचाएगा 40 बचाएगा कि नहीं बचाएगा। देखो 120 खर्च है, अब सॉरी 120 आय है, अब खर्च कितना है 80, तो बचा कितना रहा 40। तो इसका मतलब पहले बचा रहा था कितना 25, अब कितना बचा रहा है 40, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए कैसे निकालेंगे कितने परसेंट की वृद्धि, परसेंट बचत वृद्धि कितनी हो जाएगी, देखिए कितना बढ़ा 15, किससे बढ़ा, जिससे देखना होता है, किससे देखना है जो कम है, 25 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप ना भी काटें इसको काटें, उसको मत काटें आप, 5 3 या 15 और 5 5 या 25,
तो जब 1/5 की फ्रैक्शन 20% होती है तो 3/5 की कितनी हो जाएगी 60%। आप ज़्यादातर क्या करेंगे 25 चौके 100 और 15 चौके 60 मत करिए, आप फ्रैक्शन के आदी रहिए, फ्रैक्शन के आदी हुई है आप। ओके, तो इसका मतलब वो कितने परसेंट की वृद्धि होगी उसकी बचत में 60% की। और देखते हैं ऐसे सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है। ओके, और 20 जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी आपको ये बताना है। सेम सवाल है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए ये क्या है, इसकी आय है, ये इसका खर्च है और ये इसकी बचत है। ओके, पहले क्या था, पहले आय रही होगी 100% और खर्च कितना कर देता है 75, तो बचा कितना 25। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्या, कह रहा है कि अगर आय को हम 20% बढ़ा देते हैं तो मतलब आय कितनी हो जाएगी, अब आय कितनी होगी आपकी 120, और कह रहा खर्च को मात्र कितना बढ़ाएं 10%। तो आप समझदार हैं कि जब 75 का 10% निकालोगे तो 1/10 यानी कितना आ जाएगा 7.5, यानी कितना हो गया खर्चा 82.5। हुआ कि नहीं? देखिए 120 कमाया और 82.5 खर्च हो गया, तो कितना बचेगा, इससे इसको माइनस कर देखिए कितना बचेगा 0.5, और यहाँ हो गया 27, क्यों भाई कितना बचेगा 0.5, यहाँ हो गया 3, तो यहाँ बचा 7, यहाँ 9 हो गया, इसका मतलब 3 बचेगा 37.5। ओके 37.5। देखिए पहले कितना था आय 25, अब कितनी होगी आपकी 37.5। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, परसेंट वृद्धि किसमें, बचत में। कितनी हो रही देखिए, आप समझदार हैं, कितना है 12.5 है कि नहीं ऊपर, 12.5 अपॉन कितना 25 मल्टीप्लाई बाई 100। भाई इसी से तो आप देखोगे वृद्धि, मत काटिए उससे, आप इसको हटा के यहाँ 0 बढ़ाइए और 1/2 आएगा नहीं आएगा, और 1/2 का फ्रैक्शन कितना होता है 50%। तो इसका मतलब उसकी बचत कितनी हो जाएगी 50% बढ़ जाएगी पहले से। ओके चलते हैं नेक्स्ट पर। और वैसे भी आप देख सकते थे इसका आधा ही तो पढ़ा है यहाँ, तो आप डायरेक्ट कह सकते थे कि 50%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अनुपात में भी आते हैं क्वेश्चन और परसेंटेज के भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी मेंस के क्वेश्चन मान लीजिए आप इनको, तो ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल भी है। अगर आप इसको समझना चाहें तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है एबीसी की कुल आय 333 रुपया है, और कह रहा है यदि वे क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं, ओके, और यदि उनकी बचत का अनुपात कितना है 7:6:9 हो, तो बी की आय बताइए आप। देखिए क्या कह रहा है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है सब बढ़िया। क्या कह रहा है, देखिए यहां इनका लिखेंगे हम आय, ओके, यहां लिखेंगे बचत और यहां लिखेंगे खर्च। देखिए कह रहा खर्च कितना कर देता है, देखिए बचत का अनुपात कितना है 7:6:9। अनुपात भी एक तुलना ही है, जब अनुपात का टॉपिक पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह पढ़ेंगे। यानी 7वां हिस्सा इसे मिलता है तो 6वां हिस्सा इसे, तो 9वां हिस्सा इसे। यानी अगर टोटल हिस्से 7, 6, 13, 9, 22 है, तो 22 में से 9 हिस्सा इसको मिल जाएंगे, 6 हिस्सा इसको मिल जाएंगे और 7 हिस्से इसको मिल जाएंगे। ये है परसेंटेज का मेन फीलिंग जो होती है उसकी, कि क्या कैसे परसेंटेज का मतलब क्या है इसका। ओके अब देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि वे 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। देखिए इसने खर्च कितना कर दिया 80% खर्च कर दिया, इसने 85% खर्च कर दिया, और दूसरे ने आपका तीसरे ने 75% खर्च कर दिया। और आय दी है, कुल आय कितनी दी है 333, देखिए नहीं। तो इन दोनों की मदद से क्या निकलना चाहिए, आपकी आय निकल आए तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए कैसे निकलेगी आय, देखिए ध्यान से। 80% का फ्रैक्शन कितना होता है
जब 20% का 1/5, तो इसका कितना हो जाएगा 4/5। इसका कितना हो जाएगा, अरे 85/100 कर लो, कोई जरूर थोड़ी कि आप उसी से लगाओ। 17/20। इसका आप जानते हैं 3/4। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं। अब आप खुद समझिए कि 5 उसकी आय है, ये हम लगा चुके हैं, और 4 कर दिया उसने खर्च, तो कितना बचाया? 1 ही तो बचाया इसने। ओके, यहां कह रहा है 1 बचाया, लेकिन सवाल में कितना कह रहा है? 7 बचाया। तो कहीं ना कहीं आप समझदार हैं कि सर जी ये 1 की वैल्यू दी है। जब 1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि आय निकालना है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। समझिए ध्यान से, बहुत पते की बात है कि जब 1 की वैल्यू कितनी है 7, तो आय कितनी हो जाएगी? 5 का मान कितना हो जाएगा? 35। ऐसे यहाँ करते हैं, देखिए 20 तो हो गई आय, और खर्च कितना हो गया? 17। कितना बचाया? 3। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 6 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 के। क्यों भाई? और 20 आए तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 की। बात सही है कि नहीं? समझिए ध्यान से। ऐसे इसमें चलते हैं, जब तुमने कितना 4 कमाया और 3 खर्च कर दिया, तो इसका मतलब 4 तो हो गई आय और 1 बचाया, तो कहीं ना कहीं 9 की वैल्यू किसके बराबर है? 1 की। जब 1 की वैल्यू 9 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू 4 ही तो आय है। कितना हो जाएगा? 36। यानी इस अनुपात में तुम्हें रुपए बांटे होंगे उन्होंने। तो पहले वो कितने मिले? 36, दूसरे को 40, और इसको कितने? 36, इसको 35। सबको आपने जोड़ा, कितना आया कुल? कुल कितना आया इसका? कुल कितना आएगा इसका? कुल देखिए आप, कुल कितना आया इसका? 111। कितना आया? सवाल में कितना दिया है? 333 रुपया है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की रिश्तेदारी निकाल सकते हैं आप? निकाल सकते हैं बिल्कुल, कि सर 111 का जो मान है वो किसके बराबर है? 333 के। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। हमसे पूछा है बी की आय क्या होगी, तो बी कितना है? बी 40 ही तो है, तो 40 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4 3 12, यानी 120 हमारी आय है। कितनी है? 120। ओके, इस तरीके का एक सवाल और लेता हूँ, उतार लीजिए इसको। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि ए बी सी के खर्च का अनुपात, ध्यान रखें, ए बी सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है। यदि उनकी कुल आय 1530 रुपये हो, और यदि उनकी बचत क्रमशः कितनी है? 20%, 25% और 40%। यानी आय का 20% बचाता है ए, 25% बचाता है बी, और 40% बचाता है सी। तो बी की आय बताइए आप। देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, वैसे हल्का सा डिफरेंट करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए यहाँ लिखेंगे हम क्या? यहाँ ये है ए, और ये है बी, और ये है सी। यहाँ लिखेंगे हम आय का अनुपात कुल, यहाँ लिखेंगे बचत। अब क्योंकि खर्चा पहले दिया ना, तो खर्चे को ऊपर लिख लेते हैं, और बचत। देखो खर्च का अनुपात दिया है उसने, खर्च का अनुपात कितना दिया है आपको? 16:12:9। 16:12:9। देखिए ये एसएससी मेंस का सवाल है, तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही, लेकिन अगर ये सीख गए ना तो आपको बहुत काम देगा सवाल ये, बहुत सारे टॉपिक में। देखिए बचत, अब कह रहा है बचत कितनी करते हैं? एक कर रहा है 20%, 25%, 40%, यानी बी करता है 20%, ये करता है 25%, और ये करता है 40% बचत। इन्हीं फ्रैक्शन से आप बस समझ लीजिए भाई, फ्रैक्शन में हमने भिन्ने जब याद किए हैं तो भिन्नों का मतलब तो निकालिए, भिन्नों का यूज तो करके दिखाइए, तब तो तारीफ है आपकी। देखिए इसका मतलब क्या होता है? 1/5। क्यों भाई? इसका मतलब क्या होता है? 1/4। इसका मतलब क्या होता है भाई? जब 20% 1/5, तो 40% 2/5। देखिए इसका मतलब क्या किया आपने कि 5 तो आपकी आय है, और 1 आपने बचाया, तो खर्च कितना किया? तो आप समझदार हैं, आपने खर्च कितना किया होगा? 4 किया होगा कि नहीं? यहाँ तो किया 4, लेकिन सवाल में कितना दे रहा है? 16। इसका मतलब कहीं ना कहीं 4 किसके बराबर है? 16 के। क्यों भाई? ज़्यादा हो तो यहाँ लिख दें
4 किसके बराबर है? 16 के। तो जब 4 16 के बराबर है तो 1 4 के बराबर होगा, और आय कितनी है? 5। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा देंगे आप? 4 का, यानी 4 5 6 20। 20 आपकी क्या आ गई? 1 ही आए। इस तरीके से निकाल लेना है आपको परसेंटेज। इसमें देखो कह रहा है जब उसकी आय 4 है और 1 बचाया है उसने, तो पक्की बात है कि 3 खर्च किया होगा, यानी 3 का मान किसके बराबर दिया है सवाल में? 12 के। तो 1 का मान किस बराबर? 4 के होगा, तो इसमें फिर 4 का मल्टीप्लाई करा दो। तो इसका मतलब 4 चुके 16 आय किसकी हो गई? बी की। अब बात करते हैं किसकी, कि 5 आय है किसकी? सी की, जिसमें से 2 बचाया उसने। तो आप समझदार हो, खर्च कितना किया जाएगा? यानी 3 खर्च किया होगा। क्यों? और 3 की वैल्यू कहीं ना कहीं सवाल में कितनी दी है? 9। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और जब 1 की वैल्यू 3, तो आय निकालना है, आय कितनी है? 5। तो 5 3 आई 15। ये आपका अनुपात आ गया ए बी सी की आय का अनुपात। आप जानते हो कि ए को मिला कितना? 20, बी को मिला 16 और सी को मिला 15। तो कुल मिला कितना सबको? देखो 25, ये हो गए 31 और 20 51 होगा कि नहीं? लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि टोटल आय किसके बराबर है? 1530 के बराबर। यानी कुल जो आय है, कुल आय कितनी है? 5330। तो कहीं ना कहीं आप समझदार हो कि सर ये दोनों मान इक्वल होंगे कि नहीं, क्योंकि ये भी टोटल आय है और ये भी। तो इसका मतलब 51 का मान किसके बराबर है? 1530। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 30 के। भाग दोगे 3 बार कटेगा। बी की आय, बी का मान कितना है? 16। तो बी का मान मतलब 16 तिहाई 48, यानी कितना हो जाएगा? 480। यानी ए की वैल्यू कितनी? बी की आय कितनी होगी आपकी? 16। इस तरीके से हमारा आय व्यय पर आधारित जितने भी प्रश्न थे हमने सब देख लिए हैं और हमने उनको लगा लिए हैं। बाई किस मेथड से? कुछ को सक्सेसिव मेथड से लगाया, कुछ को डायरेक्ट, और कुछ आय व्यय पे आधारित ये क्वेश्चन थे। ओके, इस तरीके से हमारा आय व्यय का टॉपिक खत्म होता है।